वरिष्ठ विश्लेषक और ज्योतिष और मौसम के बारे में अलग अलग गणना करते हैं मनीष शर्मा जी, वो आएँ और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आगे जो हमारा मूल उद्देश्य था, ज्योतिष सभी को बता दूं कि हमारा जो मेन चर्चा का विषय था वेदांग चर्चा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, 6 विषयों पे यहाँ पे चर्चा होना थी। 3 विषयों पे लगभग चर्चा हो चुकी है और 3 विषय के विश्लेषक हमारे बीच में उपस्थित है। मनीष जी के बाद तुरंत जो 3 मुख्य वक्ता है उनको हम सुनेंगे और प्रथम सत्र हमारा आज का पूर्ण होगा। तो मैं मनीष जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। मनीष शर्मा जी। जय श्री महाकाल। आदरणीय मंचासीन जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन सबको प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, और आप सब जो मेरे हम उम्र हैं उन सबको भी प्रणाम, जो नए ज्योतिषी अभी आ रहे हैं उन सबको भी प्रणाम, समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम, भगवान महादेव, माता पार्वती को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि मैं ज्योतिषी कभी था ही नहीं। मैं एक बैंक में मैनेजर था और केवल मेरी वाइफ के कारण मैं ज्योतिषी बना, क्योंकि हमारा पुश्तैनी काम ज्योतिषी का था। मेरे दादाजी और फिर बाद उसके मेरे बड़े भाई। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ था और कभी भी इस क्षेत्र में गया ही नहीं था, परंतु अकस्मात मैं इस क्षेत्र में आया और भगवान महादेव की कृपा से अच्छा नाम भी और धन भी हमें कमाया। ज्योतिष गुरुजी ने जब हमको सिखाया था तब उन्होंने कहा था कि देखो बच्चे, कभी ये ध्यान रखना कि कभी भी हाथ इस तरह मत करना, हमेशा अपने हाथ को इस तरह रखना, तो आपकी सदैव तरक्की होगी। और ऐसा हुआ भी। जो हमारे यहाँ की कुल परंपरा थी हमारे दादाजी के ज़माने से कि हमने कभी भी इस तरह हाथ नहीं रखा, जिसको जो देना हो दे, नहीं देना हो तो जाए। तो जो भी नए लोग इस क्षेत्र में आए हैं या आना चाहते हैं, जो हैं अभी इस समय, उनको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमेशा अपना हाथ इस तरह यदि रखेंगे आशीर्वाद के रूप में, तो आप बड़ी तरक्की को प्राप्त करेंगे। साथ में ज्योतिष में मुझे जो सफलता मिली, जो मैं जानता हूँ, स्टेज पे मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ये बड़ी बात है आज इतना, कि ज्योतिष में यदि आपको सफल होना है तो जो पुराने शास्त्र हैं उनका आप बेसिक अध्ययन कीजिए और नई सर्च अपनी स्वयं की खुद कीजिए। जब आप अपनी नई सर्च करेंगे, और वही की वही सर्च नहीं कि पुरानी किताब से कोई उठा लिया और बोल दिया आपने कि ऐसा होता है, ऐसे उस योग में ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा और ऐसा ये योग होते हैं, ऐसा नहीं। जैसे कि एक हमारी सर्च है, मैं अपने आप की कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ सभी विद्वान हैं कि मंगली या नॉन मंगली, अगर मैं किसी पति की कुंडली देखूं तो मुझे उसकी पत्नी की कुंडली बगैर देखे ये मालूम पड़ जाएगा कि वो मंगली है कि नहीं। 99% 100% लगभग सही रिजल्ट होता है। और यदि किसी स्त्री की कुंडली में देखूं तो मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि इसका पति मंगली है या नहीं, बगैर उसकी कुंडली देखे सामने वाले की। ये हमारी वर्षों की सर्च, ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख नहीं कि आप एक की कुंडली देख के दूसरे का जजमेंट निकाल दो। ये बिल्कुल 100% सही होता है। इस फार्मूले को हमने बनाया। तो अभी जो नए ज्योतिषी हैं उनको भी मैं यही कहता हूँ कि सबसे अच्छा है अगर आप अपनी खुद की स्वयं सर्च करें, खुद की कुछ गणना निकालें, खुद का फार्मूला बनाएं, तो आपको आधुनिक युग में सक्सेस मिलेगी। जैसे शुक्र की महादशा, अब जो शास्त्रों में लिखा है कि शुक्र की महादशा लगी, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है, उच्च का है, स्वराशिगत है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा हर प्रकार से। पर
जो हम वर्तमान में देख रहे हैं ऐसा होता ही नहीं। यदि किसी व्यक्ति को शुक्र की महादशा लगी और उसका शुक्र हर हाल में अच्छा है कुंडली में, तो भी वह व्यक्ति संघर्ष ही करता मिलेगा आपको। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मंगल की महादशा में भी ऐसा ही होता है कि जिस भी व्यक्ति का मंगल उच्च का भी है और बहुत अच्छी स्थिति में है, तो भी वह व्यक्ति संघर्ष करता ही मिलेगा। तो जो नए ज्योतिषी हैं उनको इन सब चीज़ों पे सर्च करना चाहिए। शास्त्रों से आप बेसिक लीजिए, लेकिन अपनी खुद की भी नई सर्च कीजिए। इससे लिए आपको सबसे पहले अखबार पे ध्यान देना होगा कि अखबार पढ़ें। जितना अखबार की खबरों पे आप नज़र रखेंगे, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, मौसम से संबंधित हो, बाजार से संबंधित हो, सेंसेक्स वगैरह से, कि किस समय सेंसेक्स किस नक्षत्र में उठा, किस नक्षत्र में किस स्थितियों में और किस समय में भूकंप आया, किस नक्षत्र में किस स्थिति में सोना चांदी महंगे हुए या कम हुए, वर्तमान गणना के अनुसार, पुरानी पुस्तकों से नहीं, वर्तमान, तो ही आप सही विश्लेषण कर पाएंगे एक व्यक्ति का। और इसी चीज़ ने मुझे भी बहुत सक्सेस दिलाई कि आज हम अखबार में जो मैं लिखता हूँ वो 3 हफ्ते पहले लिख दिया जाता है। रविवार के दिन वो छपता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने शनिवार को लिखा है। 3 हफ्ते पहले हमको देना पड़ता है लिख के कि सेंसेक्स इस हफ्ते में गिर जाएगा या उठ जाएगा, सोना चांदी के भाव क्या होंगे, और अन्य जो हिमाचल प्रदेश में भूकंप आ सकता है या तूफान आ सकता है साउथ के क्षेत्रों में, ये सब हम 3 हफ्ते पहले लिख के देते हैं। किसी शास्त्र के अनुसार नहीं, अपनी खुद की सर्च के अनुसार। और वैसा होता है, इसलिए अखबार उसको 13 वर्षों से छाप रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, जो उनका फीडबैक है दैनिक भास्कर का, उनके फीडबैक के अनुसार कई क्षेत्रों में, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, जैसे बिहार हुआ, जैसे झारखंड हुआ, उसमें दैनिक भास्कर केवल संडे के दिन ही बिकता है, क्योंकि उसमें वो राशिफल छपता है। बाकी अन्य दिनों में अन्य वहाँ के क्षेत्र के अखबार बिकते हैं कि केवल ये सोना चांदी की गणना देखेंगे, मौसम की गणना देखेंगे, और फिर वो वहाँ के लोग ऐसे बोलते हैं, फिर हम अखबार को ऐसे फेंक देते हैं। तो नए ज्योतिषी जो भी हैं वो अपनी खुद की सर्च करें हर चीज़ों के ऊपर, तो उनको और ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और वो जो भी जातक उनके पास आएगा उसके लिए सही से सही गणना कर पाएंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। धन्यवाद मनीष जी। मैं उज्जैन से पधारे दीपक